हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। और अभी हो रहे हैं सुबह के 8 बज रहे हैं। और यहाँ पर देखिए मैं दरवाज़ा बंद कर रही हूँ क्योंकि मम्मी तो चली गई है खेत पे। और यहाँ पे थोड़ा बहुत जो नया वाला घर है उधर झाला लगा रही थी मम्मी, तो फिर चली गई हैं खेत पे। तो मैं यहाँ पे इसको साइड करके रख दे रही हूँ। और फिर अभी नाश्ता नहीं बनाई हूँ, तो मुझे अभी नाश्ता भी बनाना है। तो फिर अभी मिलूँगी आपसे थोड़ी देर बाद। और अभी मैं यहाँ पे ना फ्रिज पे थोड़ा सा रात का चावल रख दी थी, तो वही ले आई थी। और वो पूरा ख़राब हो गया था, तो फिर मैं सोची कि क्या बनाऊँगी। और फिर दुकान पे जाके ले आई थी ब्रेड का पैकेट ले आई थी। और फिर उसी को तवे में सेक के उसी तरह रख दी थी। भैया को खाना था क्योंकि भैया गए थे हल जोतने के लिए। हम लोग की धान की रुपाई अभी होने वाला है कुछ दिन में, तो इसी वजह से खेत जोतना पड़ता है, तो इसी वजह से भैया गए थे। और वैसे भी तो बहुत थकान हो जाता है और भूख भी बहुत लगती है, तो इसी वजह से यहाँ पे मैं उनके लिए बना देती हूँ पहले। और आज तो फ्राइडे है, खाना कुछ भी नहीं बनेगा जल्दी से, क्योंकि फ्राइडे को हम और भैया बस दोनों ही सुबह खाते हैं। मम्मी पापा नहीं खाते हैं, वो शाम को खाते हैं। शाम को मतलब वही 3 बजे के आसपास खाते हैं। तो बस यहाँ पे हम दोनों के लिए बस बना लूँगी। और मम्मी जब सुबह झाड़ू मतलब जाला साफ़ कर रही थी ना, नया वाला घर का। मैं तो यहाँ पे जो छप्पर वाला हम लोग का घर है पुराना वाला, ये जो किचन और ये सब साफ़ की हूँ। लेकिन बाद में फिर मम्मी जो नया वाला घर है उधर साफ़ की हैं अब आज। और ना मैं ना सुबह उनके पास भी नहीं जा रही थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था, क्योंकि वो कुछ भी काम करती हैं ना, तो उनके पास जाने से थोड़ा सा डर लगता है, डांटने लग जाती हैं। थोड़ा सा भी कुछ गंदा होता है तो ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत डांटती हैं, लेकिन थोड़ा भी गंदा होता है ना, तो ऐसे करके कोई रखता है ये ऐसे ऐसे करके फिर बोलती हैं। बुरा तो नहीं लगता है क्योंकि मम्मी है, तो बुरा क्यों लगेगा। तो अभी यहाँ पे मैं ब्रेड को सेक लूँगी, तो थोड़ा सा ऑयल मैं यहाँ पे डाली हूँ। और फिर अभी ब्रेड पे थोड़ा सा ऑयल लगा के उसी तरह सेकने के लिए रख दूँगी उस पे। और ये जो ब्रेड है ना, पूरा हम लोग की हाथ की जो उंगली है ना, उतना बड़ा भी ब्रेड नहीं है, वो पूरा छोटा सा ब्रेड था। तो सोच लीजिए 12 पीस इस पे रहता है, तो कैसे मतलब दोनों के लिए भूख तो नहीं मिटेगा। तो इसी वजह से मैं बस 2-3 ठो या 4 ठो बस खाई थी। और भैया फिर सब भैया को रख दी थी, क्योंकि वो तो काम करके आ रहे थे और भूख भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसी वजह से। और बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैं सेक लूँगी इसी तरह, थोड़ा सा ऑयल डाल के, फिर इसी तरह थोड़ा सा जो चम्मच में दबा के फिर उसी तरह ही सेक लूँगी इसको। और यहाँ पे तो थोड़ा सा जल भी जा रहे थे ये ब्रेड पूरा। तो बस इसी तरह मैं थोड़ा थोड़ा करके और भी जितना है सारा इसी तरह ही ख़त्म करके बना लूँगी। और फिर रख दूँगी, क्योंकि सुबह की चाय जो है उस पे भैया खा लेंगे। और मैं तो कुछ सुबह का नाश्ता नहीं बनाई हूँ, क्योंकि 2 लोग के लिए क्या बनाऊँ, तो इसी वजह से नहीं बनाई हूँ। और फिर मुझे घर भी साफ़ करना है, तो फिर अभी ये करके फिर घर साफ़ कर दूँगी, क्योंकि झाला जितना भी था मम्मी लगा दी हैं, पूरा अच्छे से साफ़ कर दी हैं झाला। और बस यहाँ पे देखिए रात का थोड़ा सा दाल था, और दाल भी ऐसा ना कि मतलब कि हल्दी नहीं था, तो पूरा बहुत सफ़ेद दिख रहा था, कोई सही से खाया भी नहीं था। और उधर थोड़ी सी सब्ज़ी रात की बच गई थी, उसी से ही भैया को हम बोले कि चाय में नहीं खाना है तो आप खा लीजिए, सब्ज़ी रात का बचा हुआ है। तो फिर उसी में भैया खा लिए थे। और यहाँ पर देखिए बेडशीट वगैरह बहुत सारा कपड़ा था जिसको धुलना था, तो वही मैं यहाँ पे निकाल रही थी। क्योंकि काफ़ी सारा जो कपड़ा था, बेडशीट वगैरह था ना, शॉल वगैरह, तो वो पूरा मतलब हम लोग ओढ़ लिए थे। अभी तो बारिश हो रहा है, ठंडी भी लगता है रात को, तो इसी वजह से। और बस इसको लेके मैं डाल दूँगी। और थोड़ा सा कपड़ा अभी मशीन पे डला हुआ है, तो उसको मुझे सुखाना भी है, और फिर इसको फिर डाल दूँगी उसके बाद मशीन पे। और आज ना बारिश बहुत मतलब 3-4 दिन हो गया सबके साइड ही हो रहा है। हम लोग के यहाँ उड़ीसा में भी हो रहा है, पूरा लगातार बारिश हो रहा है। और यहाँ पे कपड़े भी सूख नहीं रहे हैं, 3-4 दिन होने लग गया है। और बस यहाँ पे ना मैं किस तरह से सारा कपड़ा सुखाऊंगी घर पे, वो दिखाऊंगी मैं आपको बाद में। और बस यहाँ पे ना मेरा जो झाड़ू पोछा जितना भी था मैं अच्छे से साफ़ कर दी थी, पोछा भी लगा ली थी।
और बस अभी यहाँ पे लाइट ऑफ कर दूँगी और फिर मुझे उसके बाद अभी नहाने जाना है। घर का जितना भी खाना वगैरह बनाना है वो करना है, वो काम बस बच गया है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा सोफ़ा का उस पे मैं पोंछ दे रही हूँ और फिर उसके बाद जो भी काम होगा मैं वो कर लूँगी। और बस लाइट ऑफ कर दूँगी और फिर चले जाऊँगी किचन पे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मुझे भिंडी बनाना है आज के लंच के लिए। खाना तो नहीं बना था तो अभी मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे भिंडी मैं निकाल रही हूँ थोड़ा सा छाँट के, और फिर उसको ना धुल लूँगी मैं पानी से, क्योंकि भिंडी को पहले धुल के ही काटते हैं और धुलने के बाद नहीं काटते हैं, नहीं तो वो चिपचिपा टाइप का हो जाता है, इसी वजह से। और यहाँ पे मैं बकेट में थोड़ा सा पानी था तो उसमें मैं धो दी हूँ और फिर बस यहाँ पे थोड़ा सा कपड़े में पोंछ दूँगी जितना भी पानी होगा, और सूखने के लिए इसको छोड़ दूँगी थोड़ी देर। इसी तरह ही ये सूख जाएगा तो तब तक मैं नहाने के लिए चली जाऊँगी। और बस अभी नहा के आ गई हूँ मैं, और यहाँ पे सब्ज़ी बनाना है मुझे तो मैं उसकी तैयारी कर लेती हूँ। तो अभी मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है गैस पे और फिर अभी इसको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए कढ़ाई गर्म हो चुका था तो मैंने इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और फिर उसके बाद थोड़ा सा सरसों और फिर 2-3 सूखी वाली लाल मिर्च ली थी वही डाल दी हूँ। और फिर अभी थोड़ा सा प्याज डाली हूँ, छोटा छोटा 2 प्याज था ये, और इसको थोड़ी देर भून लूँ। और फिर अभी यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन और अदरक थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा लगा हुआ था वही बस डाल के थोड़ी देर उसको जला ली हूँ। और अभी मैं आलू डालूँगी इस पर। और आलू पहले मैं इसलिए डाल दी हूँ क्योंकि साथ में अगर भिंडी और इसको डाल दूँगी ना तो पूरा चिपचिपा हो जाएगा, और वैसे भी आलू जल्दी पकता नहीं है, भिंडी तो पक जाती है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे आलू पहले थोड़ा सा भून लूँगी उसी तरह। और प्याज को भी मैंने पूरा ब्राउन करके नहीं भुना है, जस्ट थोड़ा सा बस भून के फिर लहसुन डाल के फिर आलू डाल के अभी भूनी हूँ। और थोड़ी देर भूनने के बाद यहाँ पे मैं नमक डाल दी हूँ, और नमक डालने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी इसी तरह ही भूनूंगी। और इसका जब थोड़ा सा कच्चापन टाइप का हो जाता है ना, पानी पानी टाइप का दिखने लगता है, तो बस अभी मैं यहाँ पे डाल दूँगी भिंडी और फिर इसको थोड़ी देर इसी तरह मिक्स कर लूँगी। और इस पे देखिएगा ना पूरा बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होगा ये, इसी तरह ही। और अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाना चाहते हैं तो जिसको ना मतलब बनाना नहीं आता है, जैसे कि कच्चा वाला भिंडी होता है, तो वो पहले काट के सुखा लीजिए और फिर उसके 2-3 घंटे बाद बना लीजिए, तब सही रहेगा। और जिसको नहीं बनाना आता है इसी तरह ही बना सकते हैं, और जिसको बनाना आता है उनको तो बोलना भी नहीं पड़ेगा। जनी और बस यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बहुत अच्छे से पक चुका था और वही मैं यहाँ पे थोड़ा सा चला रही थी। और उधर पीछे जेनी बैठी हुई थी, उसको ना यहाँ पे गैस के पास में नहीं लाती हूँ, थोड़ा सा दूर ही रखती हूँ, क्योंकि गैस किचन ये सब पूरा थोड़ा सा डर लगता है, तो इसी वजह से उसको बैठा देती हूँ, वो उधर ही बैठी रहती है। अभी रेंगना नहीं आया है उसको, तो थोड़ा बहुत ऐसे पेट पे घिस घिस के थोड़ा बहुत आगे आ जाती है। और अभी यहाँ पे मैं मसाला डाली हूँ, सूखी वाली जो मसाला है वही, हल्दी और थोड़ा सा मसाला डाल के फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। और अभी इसको थोड़ी देर फैलाने के बाद अभी यहाँ पे टमाटर डाल दी हूँ और इसको ढक के थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूँगी। और अभी बीच में लाइट चली गई थी तो इसी वजह से ब्लैक दिख रहा है। और बस यहाँ पे मेरी भिंडी और आलू की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है, और बिना चिपचिपा वाला भिंडी और सब्ज़ी आलू की सब्ज़ी बन के तैयार हो गया है। और मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था कि दी आप काम करते टाइम दुपट्टा को कैसे बांधती हैं, थोड़ा प्लीज़ वीडियो में दिखाइएगा करके। तो यहाँ पे देखिए, जिस तरह साड़ी पहनते हैं ना उसी तरह पल्लू डालते हैं, तो पीछे का जो पल्लू होता है थोड़ा सा लंबा होगा और उसको आगे से लेके फिर पीछे से लेके सामने से टक करना होता है, बस इतना ही नॉर्मल सिंपल सी। और बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा कपड़ा, थोड़ा सा मतलब कि और भी कपड़ा है मैंने मशीन पे डाला हुआ है, ये जो पहला वाला था तो इसको मैं पहले सुखा देती हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे डाइनिंग टेबल का जितना भी चेयर था, सोफ़ा वगैरह सब मैं यहाँ पे मैं कपड़ा डाल रही हूँ। सोफ़ा का कवर है जिस सोफ़े में डालते हैं तो उसी पे उसको डाल दी हूँ।
और फिर पिलो कवर, बेडशीट और पापा का कपड़ा, मेरा और मम्मी का, भैया का, जितना भी था। मतलब 4-5 दिन से बारिश तो वैसे भी लगातार हो रहा है, तो इसी वजह से सुखाने के लिए जगह ही नहीं है। बाहर जो तार लगाया हुआ है, हम लोग कपड़ा सुखाने के लिए लगाए हैं, उधर तो छींटा आता है। जितना भी थोड़ा बहुत मशीन से सूखा होगा ना कपड़ा, वो भी पूरा गीले हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैं काफ़ी देर तक वेट कर रही थी थोड़ा सा बारिश कम हो जाए, लेकिन कम ही नहीं हो रहा है, लगातार चल ही रहा है, बारिश हो ही रहा है, हो ही रहा है। तो इसी वजह से ना मम्मी बोल के गई थी, यहाँ पे जितना भी सारा जगह है पहले झाड़ू लगा के, झाला तो मैंने साफ़ कर दिया है, झाड़ू लगा के पोंछ देना, और फिर उसके बाद चेयर वगैरह, सोफ़ा, जितना भी होगा, जितना भी जगह होगा, सारे में कपड़ा सुखा देना, और फिर बाद में फ़ैन ऑन कर देना। ऐसे करके मम्मी बोली थी। तो यहाँ पे मैंने सारे चेयर उस पे सारे में कपड़े डाल दी हूँ। और उधर साइड जो सीढ़ी है ना, उधर मैं दिखाऊंगी बाद में। यहाँ पे जितना भी जो डाइनिंग टेबल का चेयर है, सारा पूरा कवर हो जाएगा, बेडशीट से लेके हर एक चीज़ का। और कब इतना भी जगह नहीं हो रहा था ना, तो पुराना वाला जो हम लोग का घर है, उधर का भी फ़ैन ऑन करके जितना भी चेयर है, और उधर का डाइनिंग टेबल का चेयर जितना भी है प्लास्टिक वाला, वो सारे में मैंने डाल दिया था। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी मैं पूरा जितना है सारा डाल दूँगी। और इधर देखिए, बेडशीट जितना भी था ना, मैं सीढ़ी की उस पर डाल दे रही हूँ, क्योंकि बस जगह ही नहीं था, तो इसी वजह से। और ऊपर पूरा डाल दूँगी। और बस आज का ब्लॉग इतना ही, फिर मिलेंगे कल और एक न्यू वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह रोज़ अपना डेली ब्लॉग आप सभी से शेयर करूँगी, और उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा जब अपलोड करूँगी। तो फिर मिलेंगे कल और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।